प्रस्तुत वीडियो में शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग के 64वें पद से आरंभ कर रहे हैं। इस 64वें पद में देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण को बताया है कि रावण के हाथियों ने दिग्गजों को भी परास्त कर दिया था। तदीमयातंघटाकिघट्टितैः कटस्थलप्रोषित दानवारिभिः गृहीत दिक्कैर्पुनर्निवर्तभिश्चिराय याथार्थ्यम् आलम्भि दिग्गजैः। तदीयमातंगघटाविघट्टितैः तदीय उसके अथा रावण के मातंग घटा विघट्टितैः रावण के गजदल हाथियों के समूह के द्वारा ताड़ित कटस्थल प्रोषित दानवारिभिः कपोल स्थलों से विलुप्त हुए मदजल वाले गृहीत दिक्कैः अपनी अपनी दिशाओं का आश्रय लेने वाले अनुवर्तिभिः दिग्गजैः पुनः नहीं लौटने वाले दिग्गजों ने या दिग्गजों के द्वारा चिराय यथार्थ्यम अलम्बित चिरकाल तक दिग्गज इस नाम की सार्थकता प्राप्त की गई, अर्थात रावण के हाथियों के द्वारा परास्त किए गए दिग्गज युद्ध स्थल छोड़कर पलायन कर गए और अपने अपने पूर्ववर्ती स्थान पर जाकर के रहने लगे, अर्थात आठों दिशाओं के कोनों में रहने लगे और इस प्रकार से उनका दिग्गज नाम सार्थक हुआ क्योंकि वे वहां से वापस नहीं लौटे। प्रस्तुत 65वें पद में देवर्षि नारद ने रावण के द्वारा देवांगनाओं से किए गए विलास का वर्णन किया है। अभीक्षणम् उष्णैः अपि तस्य सोष्मणः सुरेन्द्र वन्दी शशि निश्शत अनिलैरिथा सचन्दन आम्भः कड़कोमलैस्तथा वपुर्जलाद्र अपि पवनैर्न निर्बभौ। सोष्मणः कामजोर से संतप्त तस्य वपुः उस रावण का शरीर अभीक्षणम् उष्णैः अपि सुरेन्द्र वन्दी निश्शत अनिलैः बंदियों के द्वारा बंदी बनाई गई देवांगनाओं के अति उष्ण निश्वास वायु से यथा न निर्भव वैसा आनंद प्राप्त करता था। सचंदन अंभा कड़कोमलैः जलाद्र पवनैः न जैसा चंदन मिश्रित जलकड़ों से कोमल जल से गीले आद्र पंखों के पवन से भी आनंद नहीं मिलता था। प्रस्तुत 66वें पद में नारद ने यह वर्णन किया है कि रावण ने षड ऋतुओं को भी अपने अधीन कर रखा था। तपेन वर्षा शरदा हिमागमो वसंतलक्ष्म्या शिशिरः समेत्य च प्रसूनकृप्तिदधतः सदर्तवः पुरे यस्य वास्तव्यकुटुम्बितां ययुः। सदैव प्रसून कृप्ति दत्तः फूलों की समृद्धि को धारण करती हुई ऋतवः षड ऋतुएं वर्षा ऋतु तपेन ग्रीष्म ऋतु के साथ, हिमागमः शरदः हेमंत ऋतु शरद ऋतु के साथ, शिशिरः च तथा शिशिर ऋतु, वसंत लक्ष्म्या समेत वसंत ऋतु की शोभा के साथ मिलकर के आकर के अस्य पुरे इस रावण के नगर में अथा लंका में वास्तव्य कुटुम्बिताम युहु उस निरंतर निवास करने वाले गृहस्थ के रूप को प्राप्त हुई, अर्थात मानो वहाँ युगल के रूप में एक दंपति के रूप में निरंतर निवास करने लगी।